गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज के हम अपने इस छोटे से वीडियो में देखें क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 हमें दिया गया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/1 माइनस 10x dx। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 1/1 माइनस इस 10 को हम लिख सकते हैं कितना sin x अपॉन cos x dx, जो कि हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन कितना, यहाँ पे मिलेगा cos x और ये हो जाएगा cos x माइनस sin x dx। अब अगले स्टेप में ये हो जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब इसे हम क्या करें अगले स्टेप में कि 2 से यहाँ पे गुना भी कर दें और 2 से भाग भी लगा दें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर समान संख्या से गुना भी कर दिया जाए और भाग भी लगा दिया जाए तो मान में कोई अंतर नहीं आता। तो यहाँ भी हो जाएगा कितना 1/2 इंटीग्रल 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। तो यहाँ 2 से हमने गुना भी कर दिया, 2 से भाग भी लगा दिया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल इस 2 cos x को 2 बार हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos x अपॉन नीचे हो जाएगा cos x माइनस sin x dx। अब क्या करना है अगले स्टेप में हम कोशिश ये करें कि ऊपर भी cos x माइनस sin x आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करें, हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल, ज़रूरत पड़ेगी हमें किसकी, cos x माइनस sin x। तो यहाँ पे लिख दें cos x माइनस sin x और नीचे कितना था cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। लेकिन ऊपर वाले भाग में अभी हम देख रहे हैं कि हमें ज़रूरत थी 2 cos x की। तो यहाँ पे cos x तो है ही, एक बार और cos x हमने लिख दिया तो हमें 2 cos x मिल गया। लेकिन एक्स्ट्रा में माइनस sin x आ गया है जो कि यहाँ पे नहीं था। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस cos x से यहाँ पे लिख देना होगा। तो हम लिख दिए यहाँ पे, सॉरी प्लस sin x लिखना होगा। तो प्लस sin x से हमने लिख दिया और dx। अब जो मान प्राप्त हुआ हमें वो हो गया कितना, cos x माइनस sin x, इसको एक साथ रख लें और प्लस cos x प्लस sin x, इन दोनों को एक साथ रख दें और तब फिर नीचे कितना हो गया cos x माइनस sin x dx। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx प्लस इंटीग्रल प्लस 1/2 इंटीग्रल cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। तो ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल होके सिर्फ dx यहाँ पे बच जाएगा। तो होगा 1/2 इंटीग्रल dx प्लस 1/2 इंटीग्रल cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे x है तो या इंटीग्रल dx का x हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x/2, डायरेक्टली x/2 लिख दो और प्लस कितना 1/2 इंटीग्रल cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। इस पार्ट को हमने 1 मान लिया। अगले भाग में हम ये करेंगे कि cos x माइनस sin x को t मान लें। तो यहाँ पे लिखा माना कि t इज इक्वल टू कितना cos x माइनस sin x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन
करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हमें कितना प्राप्त होगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स माइनस डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो हमें यहाँ प्राप्त होगा कितना, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब डी कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन का होता है कॉस, तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स प्राप्त हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स बराबर लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो हमें बच गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब यहाँ हमें प्राप्त हुआ कितना, डी एक्स का मान अगर निकालें तो हमें प्राप्त हुआ डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इस मान को यानी कि डी एक्स का मान हम यहाँ पे पुट कर दें, कहाँ पे, 1 में। तो रखें 1 में किसका किसका मान रखें, पहले कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तथा डी एक्स का मान रखने पर। अब जैसे ही यहाँ पर हम ये मान रखेंगे हमें इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। आइए 1 में इन मानों को रखा जाए तो हम पाते हैं क्या, i इज इक्वल टू यहाँ पे x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रल cos x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे हम लिख दें cos x प्लस साइन एक्स जो का त्यों रहेगा, और नीचे कितना हो गया, ये हो गया t, और फिर dx का मान हमने यहाँ पे निकाला है, dx का मान हमें प्राप्त है माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसे लिख दें माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ देखिए ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमें प्राप्त हुआ कितना, x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रल 1/t, और यहाँ पे निगेटिव चिन्ह हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और 1/t dt। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, x/2 माइनस 1/2 log t प्लस c। तो अगले स्टेप में हमें इसका मान रख देना है t का, तो हमें प्राप्त हुआ 1/2 माइनस 1/2 log, और t को हमने माना था कितना, t cos x माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख दे cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। इस प्रकार हमें इस प्रश्न का आंसर प्राप्त हुआ। अब हम लोग इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 हमें दिया गया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट अंडर tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। चलिए इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल रूट अंडर tan x अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स से एक बार भाग लगा दिए और कॉस एक्स से गुना भी कर दिए, और यहाँ पे जो कॉस एक्स है हमने उसे यहाँ पर रख दिया कॉस एक्स और डी एक्स। अब हमें प्राप्त हुआ इंटीग्रल रूट अंडर tan x अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम यहाँ पे लिख दें कितना, tan x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसे हम लिख दें इंटीग्रल रूट अंडर tan x अपॉन tan x, और यहाँ पे 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लोग यहाँ पे कितना लिख दें, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए इस पार्ट को हम लोग 1 मान लेते हैं। अब करना क्या है कि माना कि t इज इक्वल टू tan x, तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब डी tan x अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम क्या करें कि dx का मान निकाल लें,
इट्स इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ कितना dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब ये मान हम 1 में पुट करें तो रखें 1 में tan x तथा dx का मान रखने पर, आइए रखा जाए 1 में। इस 1 में अगर रखे तो हमें कितना प्राप्त हुआ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल यहाँ पे रूट अंडर टी अपॉन यहाँ पे tan x का कितना हो गया t, और फिर सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, और dx का मान हमने रख दिया कितना dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अब हमें प्राप्त हुआ कितना इंटीग्रल, यहाँ पे देखिए t पे पावर 1/2 इसे हम लिख सकते हैं, और यहाँ t पे पावर कितना है 1, और भाग में पावर घटता है तो हम इसे लिख सकते हैं कितना t पावर 1/2 माइनस 1 dt। तो प्राप्त होगा हमें कितना t पावर माइनस 1/2 dt। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना t पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो हमें प्राप्त हुआ कितना t पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर t प्लस c। तो 2 और फिर t का मान हम यहाँ पे रख दें, t हमने माना था कितना tan x के बराबर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan x प्लस c। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर भी प्राप्त हो गया। आशा है इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।